तो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो केक, चॉकलेट केक जिसे आप कहते हैं, एगलेस केक। तो आइए बताते हैं क्या। सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है, आपने ओटीजी को 120 डिग्री एंड फॉर द 5 मिनट्स आपने इसको वार्म अप के लिए रख देना है, तो ताकि ये गर्म हो जाए और थोड़ा सा ये हीट पकड़ लें। तो हमने इसके लिए सबसे पहले लेने हैं ये मार्केट से 4 पैकेट ओरियो के बिस्किट्स के पैकेट 10 रुपीज़ वाले चॉकलेट फ्लेवर, और 2 पैकेट्स हमने लेनी है जैम्स। तो ये देखिए 10 रुपीज़ वाले जो मैंने ओरियो बिस्किट लिए, आपने ये चॉकलेट फ्लेवर लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस आपने ना इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है अगर आपको लगे ज़्यादा। तो मैंने 1 पैकेट लिया है इनो लेमन फ्लेवर, और बाकी तो ये 1 कप दूध है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का है। तो बाकी तो ये ब्रश हैं जो कि काम आएंगे, स्पैचुला एंड और ये ग्रीस ब्रश हैं, ये अभी हमारे यूज़ होंगे। तो आइए आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो हमने एक जार लेना है एंड देन इन पैकेट्स को सबको ओपन करके 1 बाय 1 ये सारे बिस्किट इसके अंदर डाल देने हैं। तो गाइज़ ये जो मैं बना रही हूँ, आपने शायद किसी और की वीडियो में देखा होगा कि लोग मतलब डायरेक्ट इसके अंदर कुछ भी मैदा या बूरा नहीं डालते हैं, डायरेक्ट इसमें बस हल्का सा मिल्क डाल के एंड देन हल्का सा इनो डाल के इसको हम केक को बना सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो जाता है, जो कि मतलब कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैंने इसमें एक अलग से एक बाउल मैंने मैदा एंड देन उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में मैंने बूरा ऐड ऑन किया है। तो मैं आपको बताती थी कि हमने सारे बिस्किट डाल दिए। मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ मिल्क, ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। तो आपने भी इसको अच्छे से सारे पैकेट बिस्किट्स डाल के आपने इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है। और जब ग्राइंड गाइस आप बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि अगर एक भी बिस्किट रह गया ना तो लम्स मतलब वो अच्छे से बनेगा नहीं केक। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से क्रश करना है, मतलब अच्छा टाइम लगा के। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी थिकनेस, जब आप खोलेंगे ना तो आपको बहुत ही चॉकलेटी लगेगा ये, और वो ही हमें चाहिए। तो देखिए अब ये हो चुका है, मैं आपको इसकी थिकनेस बताती हूँ कैसी है। ये देखिए ऐसी इसकी थिकनेस आएगी, बिल्कुल चॉकलेटी, क्योंकि हमने चॉकलेट फ्लेवर वाले बिस्किट लिए थे ना, तो ये चॉकलेट वाला ही हमें दिखा है। तो देखिए क्या इसके अंदर मैदा भी है, इसके अंदर शुगर भी है एंड इसके अंदर वो भी है, क्या कहते हैं आपका, चॉकलेट। तो सबको चीज़ इसके अंदर है, क्योंकि जो बिस्किट्स बनते हैं हमारे मैदा से बनते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इसकी चॉकलेटी मतलब इतना चॉकलेट को थोड़ी सी इसकी कम रेशो कम करने के लिए हम इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे 1 बाउल मैदा लेंगे, और देन उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बूरा। तो पहले तो आपने इसमें ये ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई बिस्किट ऐसा तो नहीं है कि जो अनक्रश रह गया हो, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान देना। तो आइए देखिए, मैंने लिया है 1 बाउल मैदा, और ये मैंने लिया है उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बूरा। तो अब हम एक बर्तन के अंदर ये बाउल मैदा डाल देंगे सारा, और इसके अंदर ये बूरा डाल देंगे। देन हम इसके अंदर डालेंगे जो भी बैटर हमने बनाया था ना, जो हमने ग्राइंड किया था बिस्किट्स का, वो सारा मटेरियल इसके अंदर जाएगा। तो अब हमारे जो स्पैचुला और जो हमारे ग्रीस ब्रश है उसका यूज़ होगा। तो आपने पहले इसको नॉर्मली इसको अच्छे से निकाल देना है, ताकि अब ये स्पैचुला से आप अच्छे से निकाल दीजिए इसको। आइए देखिए निकल गया ना। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने आधी कटोरी करीब आपने डालना है ऑयल, ठीक है ना। अब इसको आपने करना है अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करते वक्त अब आपने इसके अंदर डालना पड़ेगा आपको दूध,
जो दूध है ना उसकी कोई पर्टिकुलर मैं आपको बोलूँगी कोई रेशो नहीं होता। ये तो हमें क्या करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, जब हम पकोड़े बनाते हैं तो लाइक हम उसके अंदर पानी जो डालते हैं उसका कोई रेशो नहीं होता, क्योंकि जिस टाइप से मैदा होता है तो हमें उसका रेशो देखना पड़ता है कि थिकनेस कैसी कम है ज़्यादा है। तो हम कम होती है तो थोड़ा सा मतलब पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये ऐसा ही इसमें सेम प्रोसेस है। अगर आप मिला रहे हैं तो उसमें दूध की क्वांटिटी आपने देखनी है कि अगर आपको लग रहा है आपका जो बैटर है वो थिक हो गया है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर जो मिल्क है वो डाल दीजिए, राइट। तो अब देखिए मैं इसको हिला रही हूँ। तो आप जिसकी मैं तो मैनुअली हिला रही हूँ ना, आप इसको हैंडी जो होती है उससे भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंडी होती है, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपका थोड़ा टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो देखिए मुझे थोड़ा लग रहा है थिक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और इसके अंदर डाला है, क्योंकि जब हम इसके अंदर इनो डालेंगे ना तो इनो डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो मतलब लाइक तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना, बहुत ही ज़्यादा ये थिक हो गया था, तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर दूध डाला है ताकि ये मतलब लाइक थोड़ा सा तो वो है ना, क्योंकि ज़्यादा थिक बनाएंगे ना तो एक तो जो हमारा केक है वो ज़्यादा हार्ड बन जाएगा एंड देन वो अंदर से भी कच्चा रह जाएगा। तो देखिए अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। गाइस ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आता है इसमें, मार्केट वाला। क्योंकि कोविड के टाइम हमने बहुत सारे केक्स बनाए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम तो आपको भी पता है कि शॉप्स वगैरह सारी बंद हो गई थी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि घर पे ही ट्राई करना है। तो उसकी जैसे एक अच्छी चीज़ हो गई कि हमें घर पे भी, चलो हमने एक चीज़ रेसिपी बना ली। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जिसमें हमने पोर करना है, जिसमें हमने केक बनाना है, उस वाले बर्तन को अच्छे से ग्रीस करना है। तो आप इस ब्रश से ग्रीस कर सकते हैं अच्छे से साइडों से, ताकि ये स्टिकी ना हो केक आपका। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डालना है इनो। इनो जो आप डालेंगे ना वो इंस्टेंट डालते हैं, तभी मैंने आपको बताया वो बाद में डालते हैं। क्योंकि इनो अगर आप सोचेंगे ना कि मैं डाल के 5 मिनट रख दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि इनो का जो काम होता है वो इंस्टेंट ही होता है और हमने भी इसमें इंस्टेंट ही डालना है। तो अब जैसे कि हमने इनो डाला है, देन इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एंड देन बस मिक्स करने के बाद हमने फटाफट अपने बर्तन में जिसमें हमने केक बनाना है वो हम डाल देंगे। ये देखिए हो गया ना कितना अच्छा, मतलब फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा और अच्छा सा बन रहा है, ये देखिए। तो बस हमने अब इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना, फटाफट हमने इसमें डालना है। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल ठीक है, ना थिक है ना ही ज़्यादा पतली है। तो इसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए ताकि जितना भी बैटर है वो सब इसके अंदर आ जाए। और डेकोरेशन के लिए तो आप मतलब एक आपको जस्ट जैम्स के लिए बोला था, तो आप इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक कुछ भी, लाइक आलमंड्स, कैशू नट्स एंड किशमिश, और भी कुछ व्हाटएवर यू वांट, मतलब कुछ भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। कई लोग मेल्ट डेयरी मिल्क को मेल्ट करके एंड देन वो भी स्प्रेड कर देते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे डेकोरेट करना है। तो देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब इसको हम एक बार अच्छे से ठपठपा देंगे बर्तन को, ताकि जो मटेरियल है ना वो पूरा अंदर तक नीचे तक चला जाए। देखिए बस अब हमने क्या रखना है, OTG में इसको ओवन में रखना है फॉर 180 डिग्री पे रखना है आपको, और 30 मिनट के लिए आपने इसको रखना है। तो गाइस जो मैं टेम्परेचर आपको बोल रही हूँ और जो मैं मिनट आपको बोल रही हूँ उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया तो थोड़ा काम ख़राब हो सकता है, केक जल सकता है। अगर आप कम कर देंगे तो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। 180 टेम्परेचर एंड 30 मिनट्स तक आपने इसको OTG में बेक करना है। तो देखिए हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है हमारा केक। देखिए हमारा ऊपर तक ये केक आ चुका है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप एक नाइफ़ लीजिए और नाइफ़ को अंदर इसमें डाल के देखिए। अगर नाइफ़ आपका स्टिकी नहीं हो रहा है, ईज़िली वो बाहर निकल रहा है, तो आपका केक बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो हमारा केक बिल्कुल कच्चा नहीं है, देखिए ईज़िली निकल पा रहा है।
तो अब हमने क्या करना है, एक नॉर्मल प्लेट के ऊपर इसको उल्टा ठपठपा के हमने इसको ऐसे कर देना है ताकि ये बिल्कुल पलट जाए, और इसको पुश करना है ऐसे, एंड देन ये देखिए निकल जाएगा, ईज़िली निकल जाएगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी केक बन चुका है। अब आपने जिस केक वाली प्लेट में आपने केक को रखना है उस प्लेट के ऊपर वो वाली प्लेट आप ऊपर रख दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, तो केक सीधा हो जाएगा। और ये देखिए, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको डेकोरेशन के लिए आपने इसके अंदर जैम्स लगा देनी है 1 बाय 1 सारे ऊपर नीचे। तो डेकोरेशन तो देखिए हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट को डालने से पहले इसको अच्छे से आप क्रश कर दीजिए, लाइक थोड़ा थोड़ा काट के, एंड देन उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा ताकि वो थोड़े से स्टिकी ना हो, लाइक, है ना। तो एंड इसके अंदर कुछ कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि 10 रुपीज़ वाली या 10 रुपीज़ वाली 2 चॉकलेट्स आप डेयरी मिल्क ले लीजिए, उसको आप माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए मेल्ट होने के लिए रख दीजिए। देन वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। देन इसके ऊपर हम इसको वो कर सकते हैं, इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं हम। तो डेकोरेशन तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये जैम से डेकोरेट कर रही हूँ, और जैम्स आप साइडों पे भी लगा सकते हैं, तो बट मुझे लाइक मैं तो सिर्फ ऊपर टॉपिंग करूँगी इसकी जैम्स की। तो अगर आपको लगता है कि साइड पे टॉपिंग करनी है तो आप साइड पे भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी कि आपने लाइक मैंने जो बनाई है उसका मतलब आपको सच में अच्छी लगी है, और तभी आपने सब्सक्राइब किया है ताकि आप मेरी और भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकें। तो thank you so much, and also like and subscribe my channel. Thank you.